गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कि हमारे खाते में 1 भी रुपया कल चेक कराया सर हम बढ़िया है। 1 भी रुपया अभी तक नहीं। और अभी हमारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और 11 participants are connected। सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके। अतुल सो जा। ये का खतुल क्या कर बच्चे शाम को बस ये लास्ट पढ़ने दे। आसपास आवाज आ रही बेटा ना, क्योंकि जब आपके यहाँ कोई शोर होता है तो उसकी आवाज जो है सभी के पास सुनाई देती है। तो जहां हो जिनकी आवाज आ रही है तो अब सबको म्यूट करने से क्या होता है, कोई बच्चा बोल नहीं पाता। तो इसलिए अच्छा है कि जिनके यहाँ शोर हो रहा है वे अपने को म्यूट कर लें और फिर जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी प्रिपेयर्ड हैं बेटा? चलिए, तो अभी जो है कल पिछली क्लास में हमने जो है एक्सपोनेंट और पावर को पढ़ा था। अब आज हम उसके आगे जो एक दो क्वेश्चन है, अभी 6 और 7 इसमें है, इन दोनों क्वेश्चंस को अभी हम सीखेंगे और उसके बाद जो है इस पर थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि संडे को कंपटीशन भी था और हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर रहे हैं बढ़िया से, और उसके बाद कल क्लास होती नहीं है, आज आपकी क्लास है। नमस्कार सर। तो टेस्ट भी आपको प्रिपेयर करना है, टेस्ट भी आपको देना है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक मैं सबको म्यूट कर दूं ताकि जो है सिर्फ आवाज ही सुनाई दे। तो मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। हाँ, और अभी जो है जैसे कुछ बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमें जो है सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें जो है क्वेश्चंस में जो हमारे पास हमारा पहला पार्ट है उसकी बात हम करते हैं। पहला पार्ट लिखा है 2 × 10 का क्यूब। तो ये है 2 × 10 का क्यूब। अब 2 × 10 का क्यूब हमारा दिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 10 का क्यूब का मतलब हुआ कि 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हमें करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यह है आपका 2 और यहाँ 10 का क्यूब 10 × 10 × 10। अब ध्यान देखिएगा बच्चों, ये 10 के पावर 3 दिया गया है तो 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम। अगर 10 की पावर यही 4 होता तो हम 10 को 4 टाइम करते, अगर 2 होता तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते। 10 को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, जितनी बार मल्टीप्लाई करो उनके जीरोस को काउंटिंग में हम आगे की ओर बढ़ाते। प्रोसीजर हम देखते हैं। ये है 2 × ये हो गया 1000, दैट इज इक्वल टू यहां पर हमारा हो गया 2000 आपका आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 2000। अब इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं एक अल्टरनेट छोड़ दे रहा हूं, उसमें अपना आप माइंड लगाएंगे। बात हो रही है अब इसकी हम जो है थर्ड पार्ट, मैं अल्टरनेट नंबर के जो क्वेश्चन है उनको मैं करा रहा हूं। थर्ड है 2 का क्यूब × 5। यहां पर है 2 का क्यूब इंटू ये है 5। ध्यान देखिएगा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए, 2 के पावर 3 है तो 2 को ही 3 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2 × 2 × 2 पावर 3 था, हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, इंटू
यहाँ पर आपका यहाँ पे 5 है, तो यहाँ हमने जो है ये 5 लिख दिया। अब इसके बाद ये हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8 इंटू ये हो गया 5, 8 5 जा 40, तो दैट इज इक्वल टू ये है हमारे पास 40, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सिंपलीफाई हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ आपके लिए हमने छोड़ दिया है, फोर्थ आपका होमवर्क है। बारी आती है फिफ्थ की, 0 इंटू, यहां पर आप फिफ्थ नंबर देख ले, यहां लिखा है 0 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है। तो यहां हम देखेंगे कि यहां हमने जो है 0 है तो 0 हमारे पास रहेगा, 10 की पावर 2 है, 10 का मल्टीप्लाई हम 2 बार करते हैं। अब 0 कहीं भी प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है तो प्रोडक्ट, होल प्रोडक्ट विल बी 0, पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, और ये हमारा जो है फिफ्थ का आंसर है। फिर बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर आपका होमवर्क है। 7th नंबर, तो यहाँ हमारे पास जो है 7th नंबर है। 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको भी थोड़ा हम समझे। 7 नंबर लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो यहां हम लिखेंगे कि 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये है 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है। अब यहाँ पर जिसकी पावर जितनी बार लिखी हुई है उतनी बार उस नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो यहां हम देखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 4 था, हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, इंटू 3 का स्क्वायर था 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 2 की पावर 4 का वैल्यू जो है हम अलग लिख देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी हो गई 144। तो ये मैंने जो है एक थोड़ा सा डिवाइस जैसा करा दिया मैंने, जो कि हमने जो है कल भी इस पर जो है चर्चा की थी। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7 में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, इसमें जो है 4 पार्ट दिए गए हैं, तो मैं पहला पार्ट शुरू करता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहला है -4 का क्यूब, लिखा है -4 का क्यूब। अब देखो बच्चों ध्यान से कि अगर हमारे पास जो है यहां हम देख रहे हैं -4 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, तो हम लिखेंगे -4 इंटू -4 इंटू -4 का मल्टीप्लाई हमने जो है 3 टाइम किया। अब 3 टाइम कर लिया है तो अब हम एक चीज का और ध्यान देना होगा कि अब जो है पहला का साइन को पहले आप चेक कर लेते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो हो गया प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में हुआ तो हो गया हमारे पास माइनस, तो यहाँ पर हमें मिल गया बाहर माइनस का साइन। अब हमारे पास जो है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये आपका है आंसर। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो उनको हम एक्सपेंड कर देते हैं, उसके बाद जो है उनके साइन को पहले ठीक करते हैं कि अगर जो है पावर, ध्यान रखिएगा निगेटिव के पावर जब हमारे पास जो है ऑड नंबर होता है, निगेटिव के पावर ऑड होता है तो होल जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है निगेटिव ही आती है, और निगेटिव के पावर यदि इवन आता है यानी कि पावर में इवन है तो उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। यानी इवन टाइम कोई माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, और टाइम कोई माइनस जो है मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर x की पावर में n है, यहाँ लिखेंगे दैट इज इक्वल टू -x है, तो कोई नंबर है। अब अगर हमारे पास जो है इफ n इवन है तो ये हमारे पास -x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n,
और अगर जो है इफ n इज ऑड, यदि हमारा n जो है क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो हमारे पास माइनस x की पावर में n की वैल्यू हो जाएगी माइनस x की पावर में n। तो इसको थोड़ा सा हम नजर में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि निगेटिव पावर जो है अगर हमारा इवन है तो उसे पॉजिटिव लिखना है, और निगेटिव की पावर जो है अगर हमारा ऑड है तो उसे हमें निगेटिव लिखना है। तो हमने पहला पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट आप शुरू करेंगे, थर्ड पार्ट की हम चर्चा करते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट। बच्चों इसे सभी को नोट करना बहुत कंपलसरी है। देखिए कई क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे, वो ठीक है, लेकिन जो है उसके बाद भी जो है आपको इसे नोट करना है। नोट करने से क्या होता है कि एक बार और दोबारा जो है रिवाइज कर लेंगे और आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लास्ट में सबकी कॉपियां चेक भी करूंगा, ठीक है। तो थर्ड पोर्शन में कहा गया है इसमें कि -3 की पावर 2, तो ये हो गया -3 की पावर में 2, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा दिया गया है, उसके बाद -5 का स्क्वायर, यहाँ पर इंटू -5 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो हमें जो नंबर की पावर जितनी बार दिया गया है उतनी बार हम उसे प्रोडक्ट करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू माइनस का 5। जब दोनों की पावर हमारी 2 थी तो साइन के साथ हमने उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो प्लस हो गया, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो माइनस हुआ, फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो प्लस हो गया। यानी सब इवन टाइम है, दैट इज इक्वल टू हमारा प्लस। प्लस साइन को हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। तो अब बारी आती है 3 3 का हमारा हो गया 9, 5 5 का 25। अब आप जानते हैं कि 25 का मल्टीप्लाई जो है हम 9 टाइम्स करते हैं तो होता है 225, दैट इज इक्वल टू 225 इज योर प्रोडक्ट। क्योंकि हमारे पास जो है 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 25 9 जा 225, और आसानी से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें 4 पार्ट थे, 2 पार्ट मैंने जो है आपको बताए, और एक इसमें लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको थोड़ा समझें। लिखा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। तो पहला नंबर लिखा है हमारे पास कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, दिए गए नंबर्स को हम कंपेयर करना। पहला पार्ट क्या है उसको थोड़ा समझें। लिखा है 2.7 इंटू 10 की पावर 12, और दूसरा जो है हमें दिया गया है, अगला हमारा दिया है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर में 8। तो देखो बच्चों, एक बात तो आपको पहले सिंपली ये सोचनी है कि हमें इसे कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये क्या होता है कि इसमें नंबर्स जो होते हैं, जो नंबर इस फॉर्म में दिए गए होते हैं, इस नंबर को बोला जाता है नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, डेसिमल जो है हमेशा 1 डिजिट के बाद होता है, और जो है 10 की पावर में वैल्यू लिखी गई होती है। यहाँ भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, 10 की पावर में वैल्यू लिखी है। इसमें यदि हमें कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है, एक तरीका है लॉन्ग प्रोसेस। पहले कि हम सीधे सीधे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें एक्सपेरिमेंट करके, और देख ले जो बड़ा है उसको बड़ा मान ले, जो छोटा है उसे छोटा मान ले। और हमारे पास दूसरा तरीका है, हम इन दोनों को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है हमारी छोटी क्वांटिटी, इसमें भी सिंगल डिजिट है, 1 पॉइंट के अंक के बाद एक डेसिमल लगा है, इसमें 1 के बाद डेसिमल। हम क्या करते हैं 10 की पावर को कंपेयर करते हैं
किसकी पावर ज्यादा है, यानी कि 10 की पावर यहाँ पर 12 है और 10 की पावर यहाँ पर 8 है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ ये जो होल क्वांटिटी होगी इस क्वांटिटी से ज्यादा होगी और आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 8। 10 की पावर 12 हमारी जो है ज्यादा है 10 की पावर 8 से, तो ये वाली क्वांटिटी हमारी ज्यादा होगी 2.7 इंटू 10 की पावर 12 और ये वाली क्वांटिटी हमारी कम होगी 1.5 इंटू 10 की पावर 8 से। यही हमें जो है कंपेयर करके बताना था कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये बहुत आसान काम है, इसको हम देख करके बता सकते हैं। तो इसमें एक और पार्ट है, मैं उस पार्ट को भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं और फिर आपको अनम्यूट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं। तो अभी आपकी प्रॉब्लम भी मैं सुनूंगा और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। तो देखो बच्चों क्या है, 4 इंटू पहला सेकंड पार्ट जो दिया गया इसका, द सेकंड पार्ट of question number 8, that is the last question, 4 into 10 की पावर यहां पर है 14 और दूसरा है 3 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 17। ये जो क्वांटिटी दी गई है इसमें भी हमें देखना है डेसिमल, यानी यहाँ भी सिंगल डिजिट है, यहाँ भी सिंगल डिजिट है, इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारा ये दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 10 की पावर यहाँ देखेंगे कि 10 की पावर 14 इज ग्रेटर देन 10 की पावर लेस देन 10 की पावर 17। यानी कि हमें जो है जब ये 4 लिखा जाएगा तो उसके आगे जो है हमें 14 जीरो लिखने होंगे और यहाँ पर 3 लिखा जाएगा तो इसके आगे हमें 17 जीरो लिखने होंगे। तो जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा जीरो लिखे जाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा और जिसमें कम जीरो लिखे जाएंगे वो नंबर हमारा उतना ही छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 की पावर 14 छोटा है, तो 4 into 10 की पावर 14 is less than 3 into 10 की पावर 17। तो ये जो नंबर है ये नंबर आपका जो है हमें कंपेयर करना था। कंपेयर करके हमें मालूम चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इसको हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर आपसे मैं थोड़ा बातचीत कर लेता हूं ताकि जो है कुछ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम है तो आप जो है आसानी से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है, आपकी आवाज सुनाई देगी और सभी स्टूडेंट्स को सुनाई देगी। बोलो यस सर मुझे सर ये दिखाई नहीं दे रहा कट कौन सा नहीं दिखाई दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर बोल दो। पूरा ही नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। अच्छा बेटा सबको नहीं दिख रहा है कि केवल इन्हीं को नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है ना बेटा, उसमें धुंधला सर कि अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तो वीडियो क्वालिटी अपने आप ही डल हो जाती है और इंटरनेट कनेक्शन जो है अगर जो है थोड़ा स्ट्रांग होता है तो वो जो वीडियो में डलनेस होती है वो डलनेस जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है यानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से तो सब कुछ ओके है बेटा, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इस रिकॉर्डिंग को मैं आपके YouTube पर जो क्लास स्कूल का है उस पर मैं शेयर भी कर दूंगा, आप लोग इसको दोबारा भी 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा? सर कब करोगे? सर कब करोगे? आज का आज ही हो जाता है, पिछली सभी क्लास में पर डे जैसे होता है ना उस दिन अपलोड कर देता हूँ। सर आज कर दोगे? बिल्कुल बेटा, इसके बाद यहाँ से क्लास होगी, उसके बाद लंच होता है, लंच के बाद में पहला काम वीडियो को अपलोड करने का करता हूँ। ओके सर। और कोई दिक्कत बेटा किसी को? लवराज गरिया आप मुझे सुन पा रहे हो? भावेश अग्रवाल बेटा आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। और ये कृष्णा पांडे जी
आपकी वीडियो ऑफ है बेटा, और ये हार्दिक भट्ट जी कहीं घूम रहे हैं, तो बेटा पढ़ाई के समय एक जगह सही से बैठ करके पढ़ा जाता है, इधर उधर घूमते हुए पढ़ाई नहीं होती। मृदुल भैया आप कैसे हैं? सर मृदुल आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, तो बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। और ये अभी कई स्टूडेंट्स के असाइनमेंट जो है हमारे पास हो नहीं पाए थे। बोलो बेटा। सर क्वेश्चन Okay, नंबर सेकंड से सर, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड सर 8 का 8 का सेकंड समझाना है। वो साले कुछ में कल भर गई। देखो 10 की पावर जिसकी ज्यादा होगी, 10 की पावर जिसकी ज्यादा होगी वो डिजिट, वो नंबर जो है अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। 10 की पावर जिसकी कम होगी वो नंबर जो है उतना छोटा होगा। ऐसे दो नंबर्स में जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम ढूंढते हैं किसकी पावर ज्यादा है, 10 में किसकी पावर ज्यादा है। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उस क्वांटिटी को हम बड़ा दिखाएंगे, और जिसकी पावर कम होगी उस क्वांटिटी को हम जो है छोटा दिखाएंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर लेते हैं। तो हमारी ये एक्सरसाइज तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आप लोग कहें तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं? सर। यस सर। ओके, तो जब तक मैं, हाँ बोलो बेटा। यस नंबर मुझसे नहीं बोल रही तो मेरी कॉपी लिख के जा रही है। सर कौन सी एक्सरसाइज है सर नेक्स्ट? कौन सी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा। तब तक आज ही मेरा तक चॉकलेट। मैं म्यूट कर रहा हूँ और आप इसको देखें। पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मुझे जो है इस बोर्ड को रब करना होगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारे पास एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट होती है, और एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैं उसके सामने आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तब तक जो है यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा साफ बना दूं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को नई एक्सरसाइज अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बोर्ड पे समझा सकूं और उन्हें सिखा सकूं। ओके, नाउ एक्सपोनेंट एंड पावर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये है इसमें 13.2। उससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर्स की जो रूल होते हैं उन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पर चर्चा करूंगा। ठीक है ना? क्योंकि जब कोई नया काम हम शुरू करते हैं तो उस वर्क के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है पहले हमें उसे अरेंज करना होता है। जैसे हमें पढ़ना होता है तो पढ़ाई के लिए हमें बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेन पेंसिल वगैरह सब हमारा फिट होना चाहिए। तो पढ़ना है तो पढ़ने से पहले ये सारी चीजें हम इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे ही जब हमें कोई नई चीज, नया टॉपिक पढ़ना होता है तो उस नए टॉपिक को सॉल्व करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों की हमें आवश्यकता होनी चाहिए, वो सारी बातें पहले हम आपको बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। तो यहां हमारे पास जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या कहते हैं, इनमें हम जो है बात करते हैं। पहला लॉ है ए नंबर। फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर हमारे पास, देखिए क्या होता है कि जब किसी एक्सपोनेंट में जो क्वांटिटी नीचे होती है उसे हम बेस बोलते हैं, और जो पावर पे होती है वो पावर बढ़ी। तो बेस जब सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो प्रोडक्ट में यह जो है एक पहला रूल बनता है, वो है a की पावर m। मान लीजिए यहां पर है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू
दोनों में ये जो नीचे लिखा गया है ये कहलाता है बेस। a की पावर m है, a की पावर यहाँ n है, बेस सेम है, तो प्रोडक्ट में पावर हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको हम लिखना होगा a की पावर में m प्लस n। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर को हमें क्या करना होता है, ऐड कर देते हैं, पावर को हम जोड़ देते हैं। न्यूमेरिकली में अभी आपको समझाऊंगा, पहले रूल की बात हम कर लेते हैं। फिर बात आती है डिवाइड में, डिवीजन में। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे उसको भी थोड़ा समझें। अगर हमारे पास a की पावर m है डिवाइडेड a की पावर n है, तो डिवाइड में पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी हो गया यहाँ a की पावर m माइनस का n। या अगर दूसरे रूप में ऐसे लिखा गया है a की पावर m बाई में a की पावर में n लिखा है, तो हम सिंपली लिखेंगे m माइनस n। तो ये जो है पावर्स को हम जो है इस प्रकार से थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। ये जो है हमारे दो रूल हो गए। अब बारी आती है हम एक्सपोनेंट के पावर की तीसरे रूल की चर्चा करते हैं। तो ये है हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल ये कहता है अगर पावर के भी पावर किया गया हो तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि a की पावर में m दिया है और इसके भी पावर में यहाँ पर n दिया हुआ है, तो जब पावर की पावर में कोई वैल्यू दी गई होती है तो पावर पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रूल भी आपको जानने की जरूरत है। a की पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, और पावर की भी पावर है तो पावर पावर का हम प्रोडक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो है दूसरा नंबर आता है b। अगर मान लीजिए ये तो तब लागू होगा जब हमारे बेस जो है सेम है, लेकिन यदि मान लीजिए कि हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है, तो आप इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि प्रोडक्ट है a की पावर में यहाँ m है इंटू b की पावर में भी m। अब पावर यहाँ पर सेम है, बेस दोनों का डिफरेंट है, तो बेस दोनों का बेस का तो प्रोडक्ट हो जाता है, पावर को एक बार ही किया जाता है, यानी हो गया a इंटू बी और होल पावर में m। ऐसे ही अगर यही काम जो है बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो डिवीजन के लिए भी रूल लग जाता है। तो डिवीजन का रूल कहता है e नंबर a की पावर m डिवाइडेड b की पावर n। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जैसे बोलो। अच्छा अच्छा, चलो मैं चेक कर लूँ, बताओ अभी क्लास में है एग्जाम्स का तो देखो अभी फोन करता हूँ आपको, अभी क्लास लेना उसके। हाँ, तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो है इसमें जब हमने बताया कि डिवीजन में अगर ऐसा हो रहा है तो डिवाइड तो हमारा रहता है a अपॉन b और होल पावर जो है एक ही बार हम m लिख दिया जाता है। अब अगला जो है हमारे पास कई बार ऐसा मिलता है कि एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो जीरो हो जाए। तो आप ध्यान रखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी के भी पावर अगर जीरो होती है तो वह जो है होल वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 हो जाती है। तो ये f नंबर का जो रूल है ये है a की पावर में अगर जीरो है तो दैट इज इक्वल टू 1। किसी के भी पावर अगर जीरो दी गई है तो वह पावर की वैल्यू जो है हमारी जीरो हो जाती, 1 हो जाती है। और तीसरा है लास्ट g नंबर है, अगर -1 की पावर में यहाँ पर n है, m लिखा हुआ है, और मान लीजिए कि यहाँ पर km है तो यहाँ लिखेंगे m इज इवन। जब m हमारा इवन है तो क्या होगा, तो माइनस के पावर इवन होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और -1 की पावर n है यहाँ पर n इज ऑड। अगर ऑड नंबर है तो यहाँ वैल्यू -1 होगी। ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था कि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ इवन ऑड क्या, वैसे मान लीजिए कि -1 की पावर 2 है
-1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 बचेगा पॉजिटिव। अगर -1 का क्यूब है और नंबर है पावर 3 है तो वहां पे क्या बचेगा -1 बचेगा। तो निगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, और अगर निगेटिव की पावर जो है हमारी जो है ऑड होती है तो निगेटिव बना रहता है। इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस टास्क के बाद जो है अपने अगली एक्सरसाइज पर। अभी हमारे पास जो है वी है और टाइम है हमारे पास। अभी हम एक्सरसाइज को थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी जब इसको प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज है 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। लिखा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा जो है दिया गया है, इसकी वैल्यू को हमें जो है लिख करके दिखाना है। तो पहला पार्ट आप देखेंगे, इसमें फर्स्ट पार्ट है, लिखा है इसमें 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, नंबर एक प्रोडक्ट। सभी का बेस जो है बिल्कुल क्या है, सेम है। सभी का बेस क्या है, बिल्कुल सेम है, और पावर जो है क्या है, डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट में हमारा रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई में पावर्स जो है प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर 2 ही थी तो हमने 2 बार प्लस किया, यहाँ पर पावर 3 बार है तो हम तीनों को प्लस कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 3 की पावर, अब देखो बच्चों ध्यान से, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, ये रिजल्ट आपका हो गया 14। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कहीं भी प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट में अगर बेस, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ये इसका पावर कहलाता है, ठीक है। तो बेस अगर आपका जो है सेम है, पावर डिफरेंट है और प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप भी संकोच बेस को एक बार लिखिए और पावर को कंटिन्यूअस जो है प्लस कर डालिए, वो आपका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है इसका सेकंड पार्ट, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, या एक डिवाइड का है, मैं थर्ड छोड़ दूंगा, मैं सेकंड बता देता हूं। एक डिवीजन का है, डिवीजन का क्वेश्चन में एक बता देता हूं। लिखा है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 5 6 की पावर 10, 6 की पावर 10। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो डिवीजन में मैंने क्या यहां बता रखा है, डिवीजन में बेस तो एक बार लिखा जाता है, लेकिन उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट करके हम लिखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 6 की पावर 15 माइनस 10। हम 15 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो 15 में से 10 जब माइनस होगा तो कितना आएगा, 5। तो हियर इज, यहां पर 6 की पावर में ये हो गया 5 इज योर रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम आसानी से इजी वे में हम क्या करते हैं, सिखा देते हैं, और इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई का थर्ड पोर्शन है, मैं आपको ये छोड़ देता हूं, और यहाँ पर जो है इसमें एक पोर्शन दिया गया है x के रूप में, फोर्थ पोर्शन। तो आइए मैं फोर्थ पोर्शन को बता देता हूं। अलजेब्रिक नंबर कहीं भी लिखा हो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस तो कर दीजिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम उसे प्लस कर देंगे, अगर अलजेब्रिक वैल्यू है, अगर लाइक टर्म है तो प्लस हो जाएगा, अगर लाइक टर्म नहीं है तो प्लस नहीं होगा। तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट 7 की पावर x, ये लिखा है फोर्थ नंबर है 7 की पावर x इंटू, और साथ ही साथ
यहाँ पर 7 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है बेटा 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, रूल के अनुसार बेस दोनों का सेम है, पावर दोनों की डिफरेंट है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो बेस हमारा एक बार रहेगा और x और +2, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, तो ये हमारा यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसमें हम आगे कोई चेंजिंग नहीं करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक जो है इसका एक और क्वेश्चन है, मैं 9 नंबर बता देता हूं। पहले 9 नंबर से पहले मैं पहले 8 बताता हूं, 8 और 9 दोनों बता देता हूं। तो एक इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है इसको भी थोड़ा समझें। 3 की पावर 4 होल पावर 3, लिखा है क्वेश्चन 3 की पावर 4 होल पावर 3। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस पर नजर आप हटाएंगे नहीं, बोर्ड पर बिल्कुल देखते रहना है। मैंने कहा था पावर की पावर जब रहती है तो पावर को प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 3, इट इज इक्वल टू 3 के पावर 12 इज योर आंसर। ये जो है हमारे पास जो है 3 की पावर 12 हो गई। लास्ट क्वेश्चन बता के आपको अनम्यूट करता हूं और आपको जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सुनता हूं। तो यहां पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं फाइनल कर दूंगा। 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 डिवाइडेड 2 की पावर 15, ये रहा आपका क्वेश्चन, इनटू 2 की पावर 3। यहां पर हमारे पास इनटू 2 की पावर 3। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। पहली बात, हमारे पास जहां भी डिवीजन होता है, डिवीजन में हमने जो है एक बात का ध्यान आपको मैंने बताया है कि पावर को हम माइनस कर देते हैं और प्रोडक्ट में पावर को प्लस कर देते हैं। तो हम वही काम करेंगे जो मैंने आपको सिखा रखा है। 2 की पावर 20 माइनस 15, ये हो गया फर्स्ट, और इनटू में 2 की पावर 3। यहां तक तो हमने सॉल्व कर दिया। इसको थोड़ा सा हम जो है और अच्छे से अच्छे रूप में हम इसको लिखेंगे ताकि जो है आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। तो ये है आपके पास 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब यहां पर फिर से प्लस वाला जो आइडेंटिटी लग जाएगा, यहां हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 प्लस 3 implies that 2 की पावर 8 is your required answer। तो अभी मैं इसमें से, हालांकि टाइम तो हो चुका है, फिर भी मैं अनम्यूट कर रहा हूं और अपने सभी स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि वे जो है कोई भी अगर इसमें से चीज समझ में ना आई हो तो वे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर 9th वाला, सर 9th वाले में सर अभी कहीं गए थे ना। अच्छा, 9th वाले में यहाँ पर बीच में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 15 है। अब डिवाइड है बीच में, तो डिवाइड होता है तो पावर को हम माइनस कर देते, तो 20 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 20 में से 20 में से माइनस होगा तो हमें 5 मिलेगा, 2 की पावर 5 हो गया। इस होल की वैल्यू 2 की पावर 5 आ गई, इनटू में 2 की पावर 3 हमारा दिया गया था। अब यहाँ एक और रूल लग जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट में है, बेस आपका क्या है, सेम है, तो यहाँ पर 5 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो 5 और 3 8 होता है, तो 2 की पावर 8 आपका आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी जो आप लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी सभी लोग जो है अभी अपनी स्क्रीन पर अभी 1 मिनट से कम समय में है, अपनी जो है कॉपी दिखा सकते हैं जिन्होंने नोट किया है। मैं दिखा रहा हूं। यस, सार्थक सरन, मृदुल की कॉपी दिख रही है, जय सिंह बिस्ट कॉपी दिखा रहे हैं अपनी,
और बाकी भैया जो है अभी नहीं दिखा रहे हैं। दिखा तो दी हाँ सर, निकालिए। हाँ देख लिया मृदुल, मैंने आपकी कॉपी देख ली बेटा। ठीक है, ओके सर। आरवीर सिंह, भव्य अग्रवाल की भी कॉपी दिख गई।